Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and welcome to my channel once again. So let's move on to the next topic, that is endomembrane system. Endomembrane system, it is a connection between the co-related cell organelle. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, it is group of interrelated membrane organelles. मतलब कि जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड. जैसे एग्जाम्पल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus, then vacuole and lysosomes. So these are the membranous organelles जिनके फंक्शन जो है वो रिलेटेड फंक्शंस है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है. ये चारों का काम जो है वो मिलके होता है. Whereas some other organs like mitochondria, peroxisome, chloroplast, ये सारे जो है इनके जो फंक्शन है they are not related with these functions. तो इनके बीच में क्या है, इंटर फंक्शंस है. पहले ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये, इस तरीके से फंक्शन जो है वो इंटर रिलेटेड होंगे. बट इनके केस में यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंटर रिलेटेड नहीं है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में ER बोलते हैं. दिस सो एंडो मीन्स विदिन and plasmic means plasma membrane and reticulum means network like. So this is a membranous structure which is present in the or inside the plasma membrane, within the plasma membrane which is around the nucleus. ठीक है, तो आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा सेल का, तो सेल के स्ट्रक्चर में दिस इज द न्यूक्लियस एंड ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस तरीके से न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा और ये मेम्ब्रेन जैसा है. तो नेटवर्क, इसका जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क जैसा हो गया, ऊपर से विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सो नेम इज करेक्ट. नाउ सो इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर and the ultrastructure of this was given by Potter, Claude and Fuller. The endoplasmic reticulum is absent in prokaryotic cells. क्योंकि membranous है, so prokaryotic cell में ये absent होता है. present in eukaryotic cell, but एक exception होता है. यूकैरियोटिक सेल के केस में यू विल फाइंड दैट इट इज एब्सेंट इन आरबीसी एंड इन द जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स का मतलब होता है एग सेल्स, ओवा और स्पर्म्स. सो इन चीज ये याद रखना, एक्सेप्शन है कि यहाँ पे और स्पर्म एंड ओवा के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है. This endoplasmic reticulum, it starts from nuclear membrane and reaches to plasma membrane. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी जा सकता है. मतलब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और साइटोप्लाज्म में फिनिश हो जाता है. बट सम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट विल एंड इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब मैंने जो स्ट्रक्चर आपको बताया ये न्यूक्लियस है और दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना वास्ट होता है कि ये पूरे साइटोप्लाज्म को 2 जोन्स में डिवाइड करता है. द जोन्स विच इज आउटसाइड उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन एंड देयर इज अ पार्ट विच इज विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट.
ठीक है। ल्यूमिनल रीजन मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला जो स्पेस है उसे आप ल्यूमेन कहेंगे, इसीलिए उसे ल्यूमिनल पार्ट कहेंगे, और बाकी जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल रीजन बोलेंगे। अब क्या है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो भी सेल सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन सिक्रीशन में स्पेशली, दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी एसोसिएटेड विद देम, उनमें ज्यादा होगा। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और सेल के बाहर भी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is having three basic structure that we are going to discuss now. So let's discuss its structure. Endoplasmic reticulum का जो structure होता है, it is having three parts, three different structure you will find in the whole endoplasmic reticulum. It is cisternae. Second one is tubules and वेसिकल्स। ये जो सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने जो होगा वो कैसे होता है, दिस इज द सेल और ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरीके से देयर विल बी अ आउटग्रोथ एंड फ्रॉम दैट आउटग्रोथ देयर विल बी such kind of structure, tubular structure you can see after it. तो ये सिस्टर्ने जो हुआ कैसा स्ट्रक्चर हुआ, it is flattened long structure, sac like, unbranched structure है। इन सिस्टर्ने के ऊपर आपको इस तरीके से राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। दिस इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के अंदर वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आप बोलेंगे ल्यूमेन, एंड द ल्यूमेन ऑफ सिस्टर्नेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो दिस इज वन टाइप। नेक्स्ट इज ट्यूबल। अब ट्यूबल कैसा होता है, ट्यूबल जो है दैट इज ब्रांच स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक। आप कैसा देखोगे, जो ट्यूबल का स्ट्रक्चर होता है इट इज समवॉट लाइक दैट, ट्यूब्स जैसा, अलग अलग इसके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे आपको इस तरीके से। तो ये ब्रांच भी है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका वेरिड स्ट्रक्चर है, तो मैं यहां लिख सकती हूं वेरी इन शेप, फाइन। दूसरा ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब राइबोसोम्स, यू विल नॉट सी राइबोसोम, नो राइबोसोम देयर ऑन दिस स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इट इज प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वेसिकल। वेसिकल जो है इस तरीके से सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल बोले आप, ओवल बोलो, सर्कुलर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज द शेप ऑफ इट एंड राइबोसोम्स कैन बी प्रेजेंट ऑन इट, फाइन। इस तरीके से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स यू विल फाइंड इन द साइटोप्लाज्म, they are scattered, fine, they will be scattered in the cytoplasm. So मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके पास ऐसे लॉन्ग फ्लैटेंड बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनब्रांच्ड है, तो उसे आप बोलोगे सिस्टर्ने। उसके बाद आता है ट्यूबल्स। ट्यूबल्स जो होते हैं वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट होता है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस यू विल फाइंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, फाइन। सो ये हो गए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज ब्रांच। उनके शेप वेरी करते रहते हैं। ये जो है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है एंड दे आर स्मूथ. नेक्स्ट स्फेरिकल. स्फेरिकल जो होगा दैट इज सर्कुलर इन शेप. एंड स्फेरिकल की अगर मैं बात करूं तो आप इसको माइक्रोजोम्स भी बोल सकते हैं. एंड दिस माइक्रोजोम्स विल बी अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इन दोनों के आजू बाजू ही ये प्रेजेंट होते हैं. इनका जो कंटेंट है आप इनको पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर देख सकते हैं. जो पैंक्रियाटिक सेल्स होते हैं उनमें ये वेसिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. फाइन. एंड ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है. ट्यूबल के केस में आपको एक चीज याद रखनी है दैट इट हेल्प्स इन लिपिड और स्टीरॉइड सिंथेसिस. ये लिपिड के सिंथेसिस से रिलेटेड है और ये हम आगे जाके इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट वी हैव रेड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देयर आर 4 ऑर्गेनल्स जिनके फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पेरोक्सीजोम नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है. इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स. इनके फंक्शंस जो है वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम, इनके फंक्शंस जो है इंटरकनेक्टेड है. फिर मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ये सारे यूकैरियोट्स में होते हैं एक्सेप्ट, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होंगे एक्सेप्ट द जर्मिनल सेल, स्पर्म एंड ओवा, उसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. एंड सेकेंड इज द आरबीसी. देन आई टोल्ड यू कि ये जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है. दैट इज सिस्टर्ने, ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स. एंड दे आर हैविंग 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER. फाइन. अब ये क्या है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ. गुड लक.